आज के वीडियो में हम बात करेंगे मार्च और अप्रैल के महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। इन सब्जियों को मैंने मेरे टेरेस गार्डन में गमलों में उगाया है और इन्हें आप मार्च अप्रैल के महीने में बड़े आसानी से अपने होम गार्डन में ग्रो बैग या गमले में उगा सकते हैं। आज मैं आपको 20 अलग अलग तरह की सब्जियों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें आप बड़े आसानी से अपने घर पर ही होम गार्डन में उगा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उन सब्जियों के उगाने की जानकारी तो दूंगा, साथ में बताऊंगा कि उन्हें किस साइज के ग्रो बैग में लगाना है, कितने दिन में आपको वो सब्जी से सब्जियां हार्वेस्ट करने को मिलने लगेंगी। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी सब्जियों को लगाने के लिए मिट्टी कैसे बनाएं और इनकी क्या केयर करनी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो पब्लिश करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए जानते हैं मार्च अप्रैल में कौन सी सब्जियां लगाएं। सबसे पहली हमारी सब्जी है जो बहुत अच्छी है मार्च अप्रैल के महीने में लगाने के लिए, वह है भिंडी। भिंडी गर्मियों में होने वाली एक फसल है। भिंडी को आप फरवरी से लेकर जून तक बड़े आसानी से लगा सकते हैं और मार्च और अप्रैल का महीना भिंडी लगाने के लिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसे थोड़े ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। 20 से 35 डिग्री सेल्सियस पर भिंडी सबसे अच्छी ग्रो होती है। भिंडी लगाने के लिए इसके बीज को सीधे ही आप ग्रो बैग की मिट्टी में लगा दीजिए। अगर आप बीज नहीं लगाना चाहते तो आप इनके पौधे भी बना सकते हैं, दोनों ही तरीके सही होते हैं। बीज लगा देने के बाद भिंडी बहुत जल्द उग जाती है और लगभग 45 से 50 दिन में आपको पहली भिंडी तोड़ने को मिल जाएगी। दूसरी हमारी सब्जी है जो आप अपने मार्च के महीने में किचन गार्डन में लगा सकते हैं। मार्च और अप्रैल दोनों महीने में इसे लगाया जा सकता है, वह है खीरा। खीरा जो कि पानी का बहुत अच्छा सोर्स होता है इसमें और गर्मियों में बहुत ज़्यादा खाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बड़े आसानी से होम गार्डन में आप इसे लगा सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि खीरा को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने पर नहीं लगाया जाता। खीरा के बीज को सीधे ही आपको मिट्टी में लगाना है। ग्रो बैग का साइज 15 बाई 15 इंच या 18 बाई 18 इंच लीजिए। एक ग्रो बैग में 4 पौधे आप खीरा के लगा सकते हैं। खीरा के बीज लगाने के बाद लगभग आपको 60 से 70 दिन बाद खीरा तोड़ने को मिलने लगेगी। अगली हमारी सब्जी है बैगन। बैगन को भी मार्च और अप्रैल के महीने में लगाया जा सकता है और बैगन फुल सनलाइट पसंद करने वाली फसल है, मतलब इसे आप पूरी गर्मी बैगन इससे ले पाएंगे। तो बैगन को लगाने के लिए पहले इसके बीज से पौधे बनाने होंगे। पौधे बनाने के लिए बीज को किसी भी ऐसे ग्रो बैग या सीडलिंग ट्रे में आपको लगा देना है जिसकी हाइट 4 से 6 इंच हो। बीज लगाने के बाद पौधे तैयार होने में लगभग 1 महीने का समय लग जाएगा। इसके बाद इन पौधों को किसी बड़े ग्रो बैग में जैसे 15 बाई 15 इंच इस साइज के ग्रो बैग या गमले में लगा दीजिए। एक ग्रो बैग में आपको एक बैगन का पौधा लगाना है। बैगन का पौधा लगा देने के लगभग 60 दिन बाद आपको बैगन तोड़ने को मिलने लगेंगे। अब बैगन कई तरह के मिलते हैं, लंबे वाले बैगन, छोटे बैगन, हरे बैगन, काले बैगन। तो आप अपनी सुविधा अनुसार और अपनी पसंद के हिसाब से इनके बीज खरीद सकते हैं। इन सभी तरह के बैगन के बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। वहां पर आपको हाई क्वालिटी हाई जर्मिनेशन रेट वाले बीज मिलेंगे और जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अगली हमारी सब्जी है जिसे आप अपने होम गार्डन में मार्च और अप्रैल के महीने में लगा सकते हैं, वह है लौकी। लौकी एक बेल वाली सब्जी है और बहुत आसानी से ये होम गार्डन में ग्रो हो जाती है, गमले में बहुत आसानी से उग जाती है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी आप लौकी लगाएं तो इसके लिए आपको बड़े साइज का ग्रो बैग या गमला लेना है। मिनिमम साइज 18 बाई 18 इंच है और मैं स्पेशली 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में लौकी को लगाता हूं। इससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और इसकी बेल काफ़ी लंबी फैलती है। इसके लिए आपको क्रीपर नेट का इस्तेमाल करना होगा। एक बार आपकी बेल लंबी हो गई जो लौकी है उसके बाद इसमें फूल आएंगे तो इसके फूलों में आप हैंड पॉलिनेशन कीजिए और बहुत जल्दी लगभग 60 से 70 दिन बाद ही आपको लौकी की बेल से लौकियां तोड़ने को मिलने लगेंगी और ये काफ़ी ज़्यादा लगती हैं। तो आप 3 से 4 पौधे लगा लेंगे तो आपको ढेर सारी लौकी तोड़ने को मिलेंगी। अगली हमारी सब्जी है कद्दू। कद्दू भी लौकी की तरह बेल वाली सब्जी है। कद्दू को भी बड़े ग्रो बैग में लगाइए। 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में 2 कद्दू के पौधे लगाए जा सकते हैं और मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि 4 कद्दू के पौधे लगाएं क्योंकि जब इनमें मेल और फीमेल फूल आते हैं तो एक साथ मेल और फीमेल फूल नहीं आते जिससे हम हैंड पॉलिनेशन नहीं कर पाते। तो मिनिमम 4 पौधे लगाइए, 2 ग्रो बैग 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में। और कद्दू को भी सीधे इसके बीज मिट्टी में लगाए जाते हैं। लगभग 60 से 90 दिन बाद आपको कद्दू की बेल से कद्दू तोड़ने को मिलने लगेगा।
अगली हमारी सब्जी है जिसे आप मार्च और अप्रैल के महीने में अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं, वह है टिंडा। टिंडा बहुत अच्छी सब्जी है, गर्मियों में होती है और लोग इसे खाना पसंद करते हैं। बहुत ही टेस्टी इसकी सब्जी बनती है। टिंडा को लगाने के लिए ग्रो बैग 15 इंच या 18 इंच का लीजिए। एक ग्रो बैग में 2 से 3 टिंडा के पौधे आप लगा सकते हैं और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। लगभग 60 से 70 दिन में ही आपको टिंडा की बेल से टिंडा तोड़ने को मिल जाएगा। अगली हमारी सब्जी है लाल भाजी। अब लाल भाजी एक ऐसी भाजी है जिसे आप पूरी गर्मी उगा सकते हैं और अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में ये बहुत अच्छे से आपके होम गार्डन में हो जाएगी। लाल भाजी लगाने के लिए आपको जो ग्रो बैग लेना है उसकी हाइट 6 से 9 इंच लीजिए, चौड़ाई ज़्यादा लीजिए, जैसे 24 बाई 9 इंच ग्रो बैग इसके लिए बेस्ट होता है। लाल भाजी के बीज बहुत ही बारीक होते हैं तो ऊपर ऊपर मिट्टी के इन्हें बिखेर दीजिए और हल्की सी लेयर मिट्टी की बनाकर इनको कवर कर दीजिए। लाल भाजी के बीज बहुत जल्दी उग जाते हैं और लगभग 45 से 50 दिन में आपको लाल भाजी की पत्तियां जो हैं काटने को मिल जाएंगी। आप इनकी पत्ती को काटते जाएंगे तो आपको 3 से 4 बार लाल भाजी की हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। मतलब अगर आपने ये मार्च में लगा लिया तो आप अप्रैल से इसकी हार्वेस्टिंग शुरू कर देंगे और मई जून तक आप इसकी हार्वेस्टिंग ले पाएंगे। अगली हमारी सब्जी है चौलई। चौलई भी एक हरी भाजी है, सेम लाल भाजी की तरह इसे उगाया जाता है। खाने में बहुत ही पौष्टिक होती है और सेम तरीके से आप लगा सकते हैं। इसके लिए भी सेम आपको केयर करनी है। अगली हमारी सब्जी है जो आप मार्च और अप्रैल के महीने में लगा सकते हैं, वह है अरबी। अरबी के 2 फायदे हैं। आप अरबी लगाकर इसके पत्तों को भी हार्वेस्ट कर सकते हैं और बाद में आपको अरबी भी मिलेगी। तो अप्रैल के महीने में अरबी लगाई जा सकती है। अरबी लगाने के लिए इसकी गांठ मतलब कि कंद का इस्तेमाल किया जाता है। अरबी के कंद को सीधे ही मिट्टी में लगा दीजिए, यहाँ से फिर इसकी न्यू ग्रोथ शुरू होगी और फिर अरबी के पत्ते बनने लगेंगे जिन्हें आप 45 से 50 दिन में हार्वेस्ट कर सकते हैं और लगभग 3 से 4 महीने बाद आपको उसी ग्रो बैग से अरबी निकालने को भी मिल जाएगी। अरबी लगाने के लिए 24 बाई 12 इंच का ग्रो बैग लीजिए, यह ग्रो बैग बहुत अच्छा होता है। अगली हमारी सब्जी है जो आप मार्च और अप्रैल के महीने में अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं, वह है धनिया। अब कुछ लोगों का मानना होगा कि धनिया तो सर्दियों में होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप अप्रैल की गर्मी में भी धनिया उगा सकते हैं। मैंने बड़े आसानी से उसे उगाया है। अगर आपको देखना है कि धनिया को गर्मी में कैसे उगाएं तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि तेज गर्मी में भी धनिया को कैसे उगाएं। उसमें मैंने एक यूनिक मेथड का इस्तेमाल किया है। धनिया उगाने के लिए जो ग्रो बैग है वो 24 बाई 6 इंच या 24 बाई 9 इंच लीजिए। धनिया के बीज सीधे मिट्टी में लगाए जाते हैं। बीज लगाने के लगभग 50 से 60 दिन बाद आपको धनिया हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी। आप इसकी पत्तियों को काटते जाएंगे तो 2 से 3 बार आप धनिया को हार्वेस्ट कर लेंगे। अगली हमारी सब्जी है पालक। अब पालक भी बहुत अच्छी सब्जी है जिसे आप मार्च और अप्रैल के महीने में अपने टेरेस गार्डन में उगा सकते हैं। अब ये भी सर्दियों वाली सब्जी है, लेकिन मैंने इसे पूरा मार्च अप्रैल के महीने में उगाया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेम मेथड है, इसे भी 24 बाई 9 या 24 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में उगाइए। बीज लगाने होते हैं मिट्टी में सीधे और बीज लगाने के लगभग 45 से 50 दिन बाद ही हमें पालक हार्वेस्ट करने को मिलने लगती है और इसकी भी पत्तियां आप तोड़ेंगे तो आप 3 से 4 बार पालक को हार्वेस्ट कर लेंगे। अगली हमारी सब्जी है मिर्च। मिर्च को भी आप मार्च और अप्रैल के महीने में लगा सकते हैं। बड़े आसानी से ग्रो बैग में मिर्च हो जाती है। मिर्च भी कई तरह की आती हैं, लंबी वाली मिर्च, छोटी गोल वाली मिर्च, इस तरह से जो भी मिर्च आपको पसंद है, ऊपर की तरफ लगने वाली मिर्च, तो आप इनके बीज खरीद लीजिए। बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी गई है। मिर्च को लगाने के लिए 12 से 15 इंच का ग्रो बैग सही होता है और मिर्च के पहले पौधे बनाए जाते हैं। पौधे बनाने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा। 1 महीने बाद आप मिर्च के पौधों को बड़े ग्रो बैग में लगा दीजिए। मिर्च में जो है लीफ कर्ल वायरस बहुत आता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और मिर्च में अगर आप ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं तो जब आप मिर्च के पौधे को बड़े ग्रो बैग में लगा दें तो उसके लगभग 8 से 10 दिन बाद जैसे ही पौधा सेट हो जाए आप इसकी पिंचिंग कर सकते हैं। इसके बाद इसमें ढेर सारी साइड ब्रांच आती हैं और फिर उनमें लगती हैं ढेर सारी मिर्च। तो मिर्च लगाने के लगभग 60 से 70 दिन बाद आपको ढेर सारी मिर्च तोड़ने को मिलेंगी और अगर आपने अच्छे से केयर कर ली तो मिर्च का पौधा आपको 1 साल तक मिर्च दे सकता है। थोड़ा थोड़ा रुक कर, मतलब 2 महीने फ्रूटिंग होगी, फिर 1 महीने नहीं होगी, फिर इसके बाद 2 महीने मिर्च में फिर फ्रूटिंग होने लगेगी। अगली हमारी सब्जी है पुदीना। अब पुदीना एक हर्ब है, लेकिन गर्मी में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। शरबत में इसका इस्तेमाल होता है, चटनी में इस्तेमाल होता है। पुदीना की चाय लोग पीना पसंद करते हैं और पुदीना को अपने होम गार्डन में सबसे आसान तरीके से उगाया जा सकता है। यह स्पेशल केयर नहीं मांगता, ना कोई स्पेशल इसमें मिट्टी की ज़रूरत होती है और पुदीना को आप कटिंग से भी उगा सकते हैं।
बीज से तो पुदीना उगाया ही जा सकता है, इसकी कटिंग से भी आप इसे उगा सकते हैं। आपको इसकी कटिंग मिल जाए तो आप इसकी कटिंग लगा दीजिए। कटिंग लगाने के लगभग 1 महीने बाद ही हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। और अगर आप बीज से पुदीना उगा रहे हैं तो उसमें लगभग 2 से 3 महीने का समय लग जाता है। बीज से पुदीना कैसे उगाना है उसका वीडियो भी चैनल पे पब्लिश है। कटिंग से पुदीना कैसे उगाना है उसका चैनल भी मैंने जो वीडियो है वो चैनल पे पब्लिश कर दिया है, तो दोनों वीडियो आप देख सकते हैं। और पुदीना को एक बार ज़रूर लगाएं, और जहाँ भी लगाएं वो ग्रो बैग आप सेपरेट रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ता है और जिस भी ग्रो बैग में आप लगा देंगे ये पूरे ग्रो बैग को कवर कर लेगा और वहाँ फिर दूसरे पौधे नहीं हो पाएंगे। अगली हमारी सब्जी नहीं फल है जो है पपीता। अब पपीता गर्मी के मौसम में लगाया जाता है और बड़े आसानी से होम गार्डन में हो जाता है। मैंने अपने छत पर 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में पपीता लगाया है और इसमें ढेर सारे पपीता हमें गर्मियों में तोड़ने को मिले हैं। पपीता लगाने के लिए जो सही टेम्परेचर है वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है और यह टेम्परेचर हमें मिलता है मार्च और अप्रैल के महीने में। इस टेम्परेचर में आप पपीता के बीजों को उगा सकते हैं। बीजों को उगने में लगभग 7 से 10 दिन लगता है और पौधे बनने में लगभग 1 महीने से 45 दिन का समय लग जाता है। जब पौधा अच्छा बड़ा हो जाए लगभग 8 से 10 इंच का, तो इसे आप बड़े ग्रो बैग में 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में लगा दीजिए। 6 से 8 महीने लगते हैं पपीते के पौधे को मैच्योर होने में और उसके बाद इसमें होती है ढेर सारी फ्रूटिंग जो कि लगभग 1 साल तक चलती है। तो आप एक बार पपीता लगा लेंगे तो आपको साल भर उससे जो है लगभग 4 से 6 महीने तक पपीता के फल तोड़ने को मिलने लगेंगे। अगली हमारी सब्जी है करेला। करेला को बड़े आसानी से मार्च और अप्रैल में लगाया जा सकता है और इस समय करेला काफ़ी महंगा भी मिलता है और बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आप इसे खाते हैं तो आपको पता होगा। करेला लगाने के लिए जो ग्रो बैग है वो 18 इंच या 24 इंच का आप लीजिए। करेला के लगभग 4 पौधे आप इन ग्रो बैग में लगा सकते हैं। सीधे इसके बीज मिट्टी में लगाए जाते हैं। पौधे बनाकर भी आप इन्हें लगा सकते हैं, बाकी बीज से भी लगाएंगे तो भी कोई आपको परेशानी नहीं होगी। करेला को लगाने के बाद इसकी बेल जो आएगी उसे क्रीपर नेट पर आपको फैलाना होगा या कोई मचान बनानी होगी। लगभग 60 से 70 दिन बाद आपको करेला तोड़ने को मिलने लगेंगे और पूरी गर्मी आपको करेले जो है तोड़ने को मिलेंगे। तो मार्च के और अप्रैल के महीने में करेला जरूर लगाएं। अगली हमारी सब्जी है अदरक। अब अदरक लगाने का समय अप्रैल के आखिरी जो हफ्ते है उससे शुरू होता है और मई से शुरू होता है। तो अप्रैल और मई में आप जो है अदरक भी अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। अदरक को 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगाया जा सकता है। अदरक लगाने के लिए अदरक का ही इस्तेमाल किया जाता है, जो इसका कंद होता है उसी का इस्तेमाल करते हैं। और अदरक लगाने के बाद लगभग 8 से 10 महीने लग जाते हैं इसे पूरा मैच्योर होने में और इसकी स्टेम से बहुत अच्छी खुशबू आती है। और आप सर्दियों के समय में इसकी स्टेम से चाय में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी काम बिल्कुल अदरक की तरह वो स्टेम करती है। अगली हमारी सब्जी है हल्दी। हल्दी को बड़े आसानी से आप अप्रैल के आखिरी हफ्ते में या फिर मई की शुरुआत में लगा सकते हैं। अप्रैल में अगर आपके एरिया में टेम्परेचर 30-35 डिग्री हो जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हल्दी 20 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच होती है और अप्रैल और मई के महीने बहुत अच्छे होते हैं हल्दी लगाने के लिए। हल्दी को सीधे ग्रो बैग में आप लगा सकते हैं। इसकी भी जो है इसका जो कंद लगाया जाता है, ट्यूबर मतलब इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हल्दी आप पीली हल्दी के साथ साथ काली हल्दी को भी अपने होम गार्डन में गमले में उगा सकते हैं। पीली हल्दी और काली हल्दी इसके बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। दोनों ही ओरिजिनल हल्दी के बीज आपको मिलेंगे, तो यहाँ से आप इनके बीज खरीद लीजिए। बीज खरीदने के बाद इन्हें ग्रो बैग में लगा दीजिए। ग्रो बैग में लगाने के लगभग 15 से 20 दिन बाद इनके पौधे बाहर मिट्टी से बाहर आते हुए दिखेंगे और लगभग हल्दी को बनने में 9 से 10 महीने का समय लग जाता है, तब जाके ये मैच्योर होगी और फिर आप यहाँ से ढेर सारी हल्दी को हार्वेस्ट कर पाएंगे। बहुत ही आसानी से हल्दी अपने होम गार्डन में उग जाती है, बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं होती, रोग वगैरह भी इसमें नहीं आते हैं। अगली हमारी सब्जी है छप्पन कद्दू। छप्पन कद्दू एक कद्दू वर्गीय सब्जी है, इसमें बेल नहीं होती और ये बहुत ही जल्दी फ्रूटिंग करने लगता है। छप्पन कद्दू के जो आपको पौधे हैं वो लगभग कह सकते हैं कि 45 से 50 दिन में ही आपको छप्पन कद्दू वहाँ से तोड़ने को लिए मिल जाएगा। अब छप्पन कद्दू लगाने के लिए जो ग्रो बैग है वो 18 बाई 18 इंच है, इसमें आप 2 पौधे लगा सकते हैं। 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में 1 पौधा लगाइए और सीधे ही इसके बीज लगाए जाते हैं। तो आप छप्पन कद्दू को भी मार्च और अप्रैल के महीने में उगा सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है नौनिया। अब नौनिया एक भाजी है जिसे कुल्फा भी कहा जाता है और इसका स्वाद हल्का खट्टा होता है। नौनिया की भाजी को मैंने मेरे छत पर उगाया है और बड़े आसानी से होती है।
अगर आपने नहीं खाई है तो आप एक बार इसे ज़रूर लगाएं। लगभग लगाने के 40 से 45 दिन बाद ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है। इसके भी सीधे बीज लगाए जाते हैं। बीज थोड़े बारीक होते हैं तो इन्हें मिट्टी के ऊपर ही बिखेर कर हल्की लेयर से उन्हें कवर कर देते हैं और पानी दे दीजिए। ग्रो बैग की जो साइज़ है 24 बाई 6 इंच या 24 बाई 9 इंच आप ले सकते हैं और लगभग जो है 50 दिन में ही आपको नोनिया की भाजी हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी। अगली हमारी सब्जी है जिसे आप मार्च अप्रैल के महीने में लगा सकते हैं, वो है बरबटी। बरबटी भी बहुत अच्छी से हो जाती है, जो कि एक बीन्स है। बरबटी के साथ आप फ्रेंच बीन्स और सेमफली को भी मार्च अप्रैल के महीने में अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। यह भी बड़े आसानी से हो जाती है। ग्रो बैग का साइज 15 बाई 15 इंच लीजिए और बरबटी लगाने के 70 से 90 दिन बाद आपको तोड़ने को मिलने लगेगी और फिर ढेर सारी बरबटी मिलेंगी। तो इसके 8-10 पौधे अगर आपने लगा लिए तो आपको पूरी फैमिली के लिए जो है बरबटी जो तोड़ने को मिल जाएगी। तो ये थी कुछ 20 अलग अलग तरह की सब्जियां जिन्हें आप मार्च और अप्रैल के महीने में अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। ये जो सारी सब्जियां हैं इन्हें मैंने मेरे छत पर उगाया है इन्हीं महीनों में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। अब इन सब्जियों को लगाने के लिए मिट्टी कैसे बनाएं उस पर बात कर लेते हैं। अगर आपके गार्डन में पहले से मिट्टी है, मतलब आपने सर्दियों वाली सब्जियां उगा रखी हैं, तो जैसे ही वो सब्जियां ख़त्म होती हैं तो उस मिट्टी में आपको जो है खाद मिलानी होगी, जैसे कि गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट। साथ में आपको थोड़ी मात्रा में उसमें नीम खली भी मिलानी होगी। इसके अलावा अगर आप बोन मील और सरसों की खली मिला पाएँ तो बहुत अच्छा है। ये जो पूरी मैंने खाद बताई है, ये 10 से 20% का आपको मिक्सचर आपकी पुरानी मिट्टी में मिला देना है और फिर आपकी नई मिट्टी तैयार हो जाएगी, जिसमें आप जो है नए पौधे लगा पाएंगे। ध्यान रखें कि जिस ग्रो बैग से आप एक बार फसल ले चुके हैं उसकी मिट्टी को पहले खाली करें, फिर उसमें ये सब खाद मिलाएं और फिर उसको भर दें। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। मैं यही तरीका अपनाता हूं अपनी गर्मियों की सब्जी लगाने के लिए। और अगर आप पहली बार गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, मतलब आप मार्च अप्रैल में ही अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको नई मिट्टी बनानी होगी जिसे आप 30% नॉर्मल सॉइल, 30% कोकोपीट और 30% कंपोस्ट खाद जैसे बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद को मिक्स कर बना सकते हैं। जो 10% हिस्सा हमारा बच गया है, इसमें हम नीम खली, बोन मील, सरसों की खली, इस तरह के जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिलाएंगे ताकि हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाए। यह मिट्टी बनाने का जो वीडियो है वो चैनल पे पब्लिश है, आप देख सकते हैं कि कैसे बहुत अच्छी मिट्टी तैयार कर सकते हैं आप अपने होम गार्डन में गमलों में भरने के लिए। तो इस तरह से मिट्टी बना लीजिए। इसके बाद जब आप अप्रैल में इन सब्जियों को लगाएंगे तो आपको तेज धूप से बचाने के लिए गार्डन में कहीं पर ग्रीन नेट का इस्तेमाल भी करना होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर सब्जी को ग्रीन नेट के नीचे रखा जाए, लेकिन कुछ सब्जियां हैं जैसे कि मिर्च है और खीरा है, कुछ भाजियां हैं, इन्हें आप ग्रीन नेट के नीचे उगा सकते हैं। लेकिन जैसे बैगन, भिंडी, इनको ग्रीन नेट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप अपने गार्डन में ग्रीन नेट लगा रहे हैं तो आपको 50% जो धूप को रोक लेती है उस तरह की ग्रीन नेट का इस्तेमाल करना चाहिए। 50% वाली ग्रीन नेट आपको मिल जाएगी वेबसाइट organicbazaar.net पर। मैं भी मेरे गार्डन में 50% जो धूप को रोकती है उस तरह की ग्रीन नेट का इस्तेमाल करता हूँ। आधे गार्डन में मैं ग्रीन नेट लगाता हूँ और आधे गार्डन में मैं ग्रीन नेट नहीं लगाता। इस तरह में जो फुल सनलाइट पसंद करने वाली सब्जियां हैं, जिन्हें गर्मी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें ग्रीन नेट के बाहर रखता हूं और जो हल्का शेड पसंद करती हैं उन सब्जियों को मैं ग्रीन नेट के नीचे उगाता हूं। और पानी का ध्यान रखें, पानी आपको गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा देना होगा। जब पौधे थोड़े छोटे होंगे तो कम पानी की डिमांड करेंगे और जब पौधे बड़े हो जाएंगे तो उन्हें ज़्यादा पानी लगेगा। पानी हमेशा सुबह या शाम के समय दें। तेज धूप में जब गमले की मिट्टी गर्म हो तब आपको पानी नहीं देना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी केयर आप करेंगे तो आपके गर्मियों में जो सब्जियां आप लगाएंगे मार्च और अप्रैल के महीने में, उनसे आपको बहुत अच्छी सब्जी हार्वेस्ट करने को मिलेंगी जैसे मुझे मिलती हैं। अगर आपने मेरे हार्वेस्टिंग वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। मैं मेरे टेरेस गार्डन से हर हफ्ते ढेर सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग करता हूँ। तो मार्च और अप्रैल में लगाई जाने वाली ये सब्जियां आपको कैसी लगीं ज़रूर बताएं और आपने इनमें से कौन सी सब्जी अभी लगा ली है और किस सब्जी को लगाने की आप तैयारी कर रहे हैं। बीज, खाद, ग्रो बैग और फर्टिलाइज़र, अगर आपको कोई भी सामान की ज़रूरत है तो आप इन्हें खरीद सकते हैं वेबसाइट organicbazaar.net से। वहाँ पर सारी चीज़ें एक ही जगह पर उपलब्ध हैं जिससे आप अपनी गार्डनिंग को आसान बना सकते हैं और उसमें फिर सक्सेस होकर ढेर सारी सब्जियाँ उगा सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।